जी स्टूडेंट्स, अब देखें कि हम जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, डाटा को अरेंज करते हैं। अब डाटा की अरेंजमेंट के लिए एक लफ्ज़ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक सिस्टम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसके ज़रिए से हम डाटा को अरेंज करते हैं। अब देखें यहाँ पे मेरे पास ऐसे रॉ मटेरियल दिया हुआ है, ये अनग्रुप डाटा है और इसको कोई भी तरतीब नहीं दी हुई, तो इसको मैं तरतीब देती हूँ, डाटा को अरेंज करती हूँ, और डाटा को जो मैं अरेंज करूँगी उसको मैं कहूँगी कि मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना रही हूँ। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगी तो मेरा डाटा अरेंज हो जाएगा। अब देखिए मैं कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगी। मैंने देखा मेरे पूरे डाटा में सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है जी, सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है वो मेरे पास है 10, ठीक है। और जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है, मैं जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लिख लेती हूँ 10, और सबसे मिनिमम वैल्यू जो है वो लिख लेती हूँ। तो सबसे मिनिमम वैल्यू मेरे पास है 0, ठीक है। मैंने ये मिनिमम वैल्यू लिख ली, मिनिमम को मैंने x0 कहा और मैक्सिमम को मैंने 10 कहा, ठीक है। मैंने मिनिमम वैल्यू भी लिख ली और मैक्सिमम वैल्यू भी लिख ली। अब मिनिमम वैल्यू से 0 से मैं शुरू करके काउंटिंग लिखूँगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। मैंने ये काउंटिंग लिख ली है, ओके। अब मैं इसकी टैली और फ्रिक्वेंसी करूँगी। टैली कैसे करूँगी, यहाँ मैंने टैली लिखा और साथ में आगे मैंने फ्रिक्वेंसी f का साइन लिख दिया, ठीक हो गया। अभी मैं देखूँगी कि 0 कितने टाइम आया मेरे डाटा में, तो मैं देख रही हूँ कितने टाइम आया 0। इस लाइन में कोई 0 नहीं है, इस लाइन में 1 और ये 2 0, ठीक है। तो यहाँ मैंने 2 लिखा, 2 टैली मार्क, और ये 2 लिख दिया, ओके। अब मैंने देखा 1 कितने टाइम आया, 1 कितने टाइम आया, 1 2 और 3 टाइम आया जी, 1 2 3, ये टैली मार्क लगाया और इधर 3 लिख दिया, ओके। अब मैंने देखा कि 2 कितने टाइम आया, 1 2 और ये 3, ये भी 3 टाइम आया, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। आपका जो टैली मार्क है अगर वो जाता है 5 तक, 1 2 3 4 और 5 को आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अगर वो 6 है तो ऐसे 7 8 9 और ये 10 आपने ऐसे लगाना है। फिर 11 12 13 14 और 15 आप ऐसे लगाएंगे, सही है। इस तरह से आप जितने मर्जी टैली मार्क्स लगा सकते हैं यहाँ पे, जितनी भी आपकी फ्रिक्वेंसी होगी। अब आपके पास ये जो वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो ये 24 वैल्यूज़ हैं। तो आपका जो फ्रिक्वेंसी का सम है वो 24 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे टैली करती गई, फ्रिक्वेंसी करती गई, तो मैंने ये जो फ्रिक्वेंसी वाली वैल्यूज़ हैं इनको प्लस किया, तो मेरा जो टैली का फ्रिक्वेंसी का सम है वो भी 24 आना चाहिए। अगर ये 24 है, ये वैल्यूज़ 24 है और ये सम 24 है, तो इसका मतलब आपने सही टैली फ्रिक्वेंसी की हुई है, ठीक है। तो ये अनग्रुप डाटा की टैली फ्रिक्वेंसी है, इसको डिस्क्रीट डाटा भी कहते हैं। अब देखिए आपने ये एक्स की वैल्यूज़ बन गई और ये फ्रिक्वेंसी बन गई, तो ये आपका डिस्क्रीट डाटा बन गया। अभी हम कॉन्टीन्यूस डाटा और ग्रुप जैसे ग्रुपिंग करते हैं वैसे मैं आपको करके उसके ऊपर भी आपको बताती हूँ कि कैसे करते हैं।